नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार कोठारी और आप देख रहे हैं देशाटन जर्नी ऑफ इंडिया। और इस वक्त मैं हूं इस समुद्री द्वीप दीव में। और दीव के किले पे आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, दीव का किला है और मैं आपको इस किले के भीतर लेके चलता हूं। आइए चलते हैं। तो ये देखिए, ये किला है और इससे हम एंटर कर रहे हैं। ये इसका मेन गेट। तो ये देखिए, जैसे ही हम इस किले के भीतर प्रवेश करते हैं, किले के चारों ओर ये देखिए दुश्मनों से बचाव के लिए खाई भी बनाई गई है। किले बनाने वालों को ये पता था कि इस किले पे समुद्र की ओर से हमला होना तो वैसे भी कठिन है, लेकिन अगर कोई ज़मीन की तरफ से हमला करने की कोशिश करता है तो उन्होंने सुरक्षा के लिए इस तरह की एक गहरी खाई बनाई है। और इस खाई में भी पानी समुद्र का ही छोड़ा गया है। और ये इसकी दीवार देखिए। और ये 1761 में इसका निर्माण किया गया था। ये पुर्तगालियों का कब्जा था इस द्वीप पे। और उन्होंने पुर्तगाल से जब वे आए यहाँ पे तो उन्होंने इस द्वीप को चुना अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ और आपको समुद्र के नज़ारे दिखाता हूँ। और ये बुर्ज है और हम इस बुर्ज पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये किले के दृश्य देखिए आप। ये सामने मुख्य किला है जिसमें अभी हम थोड़ी देर बाद प्रवेश करेंगे। और इस किले पे से कुछ दूर ये एक लाइट हाउस भी है। और युद्ध के दौरान ये एक मोर्चे के रूप में भी काम में आता था। ये आपको लाइट हाउस नज़र आएगा। ये देखिए, ये रात के वक्त जो जहाज़ दूर से आते थे उनके लिए ये दिशा सूचक का काम करता था। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये दीव शहर है। ये इस तरह से हम इस किले को, ये समुद्र यहाँ पे लहरें आ रही है। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो हम अब मुख्य किले की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से ये, चूँकि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संरक्षित स्मारक बन चुका है। यहाँ प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 100 रुपये है। फॉरेन नेशनल के लिए और ज़्यादा शुल्क है। 15 साल से कम आयु के जो लोग हैं और बच्चे हैं उनके लिए 75 रुपये शुल्क रखा गया है। और यहाँ की खासियत ये है कि ये शुल्क आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। अब ये देखिए, ये किले के अंदर की रचनाएं आपको दिखने लगी। ये भीतर जाके पता चलेगा ये भवन निवास और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाए गए होंगे। और ये मुख्य बुर्ज है किले का सामने। और ये देखिए, यहाँ पे ये इन्होंने दिए है घाट, उस तरफ है। नीचे जेल प्लाजा है और किला ये सामने। और ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये दोनों तरफ आप देखिए एक खैया है जिसमें पानी है ताकि सेनाएं इस पर आसानी से प्रवेश ना कर सके। और ये हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो इस तरफ आप मेरे बाईं ओर देखेंगे तो ये एक द्वार है जो आपको आगे जेटी बनी हुई है जहाँ पे जहाज आके लगते थे। और किले में प्रवेश का द्वार मेरे दाहिनी ओर है। ये देखिए, ये ऊपर शेर बने हुए हैं। ये निश्चित रूप से पुर्तगालियों के राज चिन्ह है। और हम किले के भीतर आ चुके हैं इस गेट से। तो ये सामने मुख्य भवन का प्रवेश द्वार है। ये देखिए, पुर्तगालियों की भवन निर्माण कला। 1761 में इसका निर्माण किया गया था। और ये इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
गवर्नेडो एस्टा आर्टोलेस, ये असल में पुर्तगीज़ भाषा है जिसकी लिपि तो रोमन लिपि ही है, लेकिन ये अंग्रेज़ी भाषा से बहुत अलग है। सरमेंटो, डिकर, वेल्मो, मोन्डो, सब इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं अंग्रेज़ी में। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और ये पूरा ऊपरी हिस्सा है इसका। तो ये इस तरह मुख्य द्वार। चलिए भीतर चलते हैं। और ये देखिए हम भीतर आ गए। ये इस तरफ एक बुर्ज बना हुआ है भीतरी। इस तरफ ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए मेरे दाहिनी ओर। तो इससे ऊपर चढ़ते हैं। ये भीतर ये देखिए, ये जो हमको बाहर से नज़र आ रहे थे उस तरह के निर्माण इसके भीतर आते हैं। ये कमरे, ये कारागार है। ये देखिए जालीदार कमरा, और ये अंदर कैदियों को रखा जाता था। अब तो खैर यहाँ नए निर्माण हो चुके हैं। इस तरह का ये हाल है। ये देखिए ऊंचे निर्माण। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है जो ऊपर के भवन के लिए है। और ये मेरे दाईं ओर देखेंगे, बाईं ओर, तो ये टूटे हुए निर्माण है। पीछे आप इस दरवाजे के भीतर देखिए तो दूर एक दीवार से बनी हुई है। इसके आगे के द्वार पे देखिए ये। और अगर हम इसको मेरी दाहिनी ओर में कैमरे को पैन करता हूँ तो ये इस तरफ सामने ये एक और भवन बना हुआ है। जब हम सामने की ओर देखते हैं तो ये ध्वंसावशेष नज़र आ रहे हैं जो निर्माण तब टूट फूट रहे हैं। तो ये वो भवन जो हम दूर से देख रहे थे। अब इसके भीतर आइए, भीतर चलते हैं। और ये कमरा सा बना हुआ है जो कि टूट फूट चुका है। अब ये दीवार सामने की ठीक है, लेकिन ये दाहिनी ओर की दीवार ये भी टूटी हुई है। पूरा पत्थरों का निर्माण है ये। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये फिर बाईं ओर ये द्वार है और अंदर किले का विस्तार है। इसको हम बाद में देखेंगे। सामने हम देखते हैं ये क्रास बना हुआ। ये एएसआई का पीछे जो भवन दिख रहा है ये एएसआई का कार्यालय है। और अब दाहिनी ओर चलते हैं। ये देखिए ये मेरी बाईं ओर ये आवासीय क्षेत्र रहा होगा जो अब पूरी तरह टूट फूट रहा है। आपको नज़र आएंगे पत्थर गिरे हुए हैं। और उसके पीछे आपको लाइट हाउस नज़र आएगा जिसका निर्माण नया नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है और वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये नया निर्माण है। तो ये जो दाहिनी ओर जो इमारतें हैं ये आवासीय भवन रहे होंगे, जबकि सामने ये एक और बड़ी इमारत है। तो हम आइए इस भवन के भीतर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। 2 मंजिला भवन है, लेकिन इनकी मंजिलें काफ़ी ऊंची ऊंची है। लगभग ये देखिए 15 फीट से अधिक ऊंचाई की छत है। और ये हाल से बने हुए हैं। ये अंदाज़ा लगाना कठिन है कि ये कारागार है या ये प्रशासनिक और आवासीय भवन जो भी है, क्योंकि कारागार आमतौर पे नीचे के तहखानों में रखे जाते थे किलों में। तो हम अभी किला घूमेंगे तो हमको ज्ञात होगा कि वो कारागार असल में कहाँ है। चलिए। तो देखिए अच्छा सा बगीचा भी इसमें डेवलप कर दिया है एएसआई ने।
ये उद्यान है। पहले निश्चित रूप से यहाँ और भी कई सारी संरचनाएं रही होगी। तो आइए अब इस द्वार से भीतर प्रवेश करके देखते हैं कि ये किले का किस तरफ का विस्तार है। ये देखिए, यहाँ से हमने प्रवेश किया है किले में, और अब यहाँ से हम भीतर और भीतर जाने वाले। आइए चलते हैं। ये अब देखिए, मेरे मार्ग के दाहिनी ओर भी एक दरवाज़ा है। ये ऊपर को जा रहा हुआ वो है जहाँ से समुद्र के दृश्य दिखेंगे, लेकिन हम पहले इसको छोड़ के इसी मुख्य मार्ग को देख लेते हैं कि ये किले की प्राचीर। और ये देखिए, दाहिनी ओर प्राचीन चर्च है किले के भीतर। वो आपको मैं वहाँ पे पहुँच के उसको नज़दीक से दिखाऊंगा। तो ये हम चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो ये मेरी बाईं ओर ये भी कोई किले का प्राचीन निर्माण है। इसका दरवाज़ा है सामने, ये देखिए। और दाहिनी ओर ये आपको जो पीछे दिख रही है किले की मुख्य प्राचीर है। तो ये भीतर देखिए, इसको देखते हैं। बाहर से तो ये एएसआई ने इसको नए सिरे से रंग रोगन करके व्यवस्थित कर दिया है। और ये भीतर हम जाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार का भीतर का निर्माण। ये ऊपर ये लकड़ी के खंभे, ये एक पूरा सा हॉल है। इसका उपयोग भी प्रशासनिक या आवासीय उपयोग के लिए किया जाता रहा होगा। ये देखिए, और इनमें छोटे छोटे झरोखे बनाए गए जो युद्ध के समय पे यहाँ से फायर करने की सुविधा उपलब्ध होती थी। और अब हम चलते हैं किले की प्राचीरों की तरफ। ये देखिए, ये इस तरफ, हाँ, ये पुर्तगालियों ने 1761 में इस किले का निर्माण किया था। पुर्तगालियों का कब्जा दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव, इन चारों को मिला के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये चारों स्थान पुर्तगालियों की कॉलोनीज थी। और इधर ये सुविधाएं बनाई गई है भीतर महिला पुरुष पर्यटकों के लिए। और सामने आपको किले की प्राचीर नज़र आ रही है। ये देखिए, हम किले के प्राचीर के पास जा रहे हैं, जहाँ पे इस दरवाजे के ऊपर पुर्तगालियों ने अपना निर्माण एक मूर्ति लगाई है। ये देखिए, ये द्वार के ऊपर, और हम अंदर भीतर देखते हैं ये क्या है। देखिए, ये इधर ये भी किले की प्राचीर पे जाने का ही रास्ता है, जो कि नीचे उतर रहा है। पूरा ये फ्लैट है, सीढ़ियाँ नहीं है। और ये देखिए, सामने तोप भी रखी हुई है। और ये प्राचीर की दीवार पे हम आ गए। यहाँ ये तोप, और ये दीवार लगभग 6 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई है। इसलिए इससे पीछे देख पाने के लिए हम अभी दूसरे सामने की तरफ चलते। ये देखिए, पूरा इस तरह का निर्माण है। और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो लाइट हाउस है। हम उसके नज़दीक चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तोपें रखी हुई है जो उसी समय से है, लेकिन इन्हें रंग रोगन कर दिया गया अच्छे से। ये 1 2 3 4 5 6 तोपें यहाँ पे रखी गई है। और ये देखिए, ऊपर लाइट है और इसको दिया है कोरे का दीप घर।
इस रात दूर से आने वाले जहाज़ों के लिए रात में ये मार्गदर्शन का काम करता था कि किला कहाँ है। और ये हमारे साथी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये अब देखते इस तोप के साथ में समुद्र का दृश्य। ये देखिए, ये समुद्र को देखिए आप, जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ समुद्र है। कुछ नौकाएं हैं और ये इस तरीके से ये ड्यू फोर्ट। और ये जब हम यहाँ से फिर यहाँ से किले का दृश्य देखिए, वो सामने एक और प्राचीर है, उसको अगर हम और ठीक से देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, तो आइए अब यहाँ से लौटते हैं और किले के दूसरे हिस्सों को देखते हैं। तो ये हम अब लौट के बाहर, जिस रास्ते से हमने यहाँ प्रवेश किया था उसी से हम बाहर निकल के किले के दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, देखिए इसी में से हमने प्रवेश किया था किले की प्राचीर पे जाने के लिए। और अब हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं। एमपी इस द्वार से हमने प्रवेश किया था और अब जब यहाँ से निकले तो ये देखिए दूसरा रास्ता। और ये इधर से हम फिर किले की प्राचीर के एक दूसरे हिस्से को देखेंगे। जिस रास्ते से हम लौटे वो नीचे की तरफ जा रहा था और ये देखिए ऊपर जा रहा है। चलिए, ये देखिए यहाँ भी तोपें रखी हुई है और ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे ये देखिए एक तोप है और ये पर्यटक किला देखने आए हुए हैं। फिर तोप, और ये यहाँ से देखिए फिर समुद्र सामने। ये युद्ध की तैयारियाँ, तोप को नज़दीक से देखिए। और ये कई किलोमीटर तक इसकी मार रही होगी। और ये देखिए यहाँ से एक प्राचीर के साथ रास्ता है। ये देखिए, इन पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है ताकि सैनिक यहाँ पे खड़े रह के हमले की दिशा में शत्रुओं पे हमला कर सके। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरफ समुद्र और सामने ये पूरी प्राचीर के साथ ही रास्ता बना हुआ है। ये देखिए हम चलते हुए जा रहे हैं और ये बीच में इस तरह के ब्लॉक छोड़े गए हैं जहाँ से शत्रुओं पे हमला किया जा सकता है। चलिए देखिए, ये लगातार इसी तरह की हम प्राचीर पे चलने के लिए एक सकरा सा रास्ता है। और ये इस तरफ ये कुछ निर्माण है जो नष्ट होने की कगार पे। एएसआई ने इनको ठीक करने की भी कोशिश की। ये भी सैनिकों के निवास या इस तरह की उपयोगिता इनकी रही होगी। देखिए 3-4 ब्लॉक है और सामने फिर देखिए फिर तोपें लगी हुई। चारों तरफ से इस किले को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि तोपें लगाई जा सके। और ये लगातार तोपें लगी हुई है। यहाँ पे सामने है तोपें और इस तरफ ये देखिए, ये बड़े बड़े निर्माण थे जो अब खंडर हो चुके हैं। ये छतें गिर चुकी है, दीवारें बाकी है। और ये देखिए कितनी तोपें, यहाँ पे भी 4 तोपें लगाई गई है। और इस तरफ देखिए समुद्र का नज़ारा। तो ये ड्यू फोर्ट है। बाद में इस फोर्ट पे मुग़लों ने भी
हमला किया और बाद में इसको हस्तगत भी किया था, लेकिन फिर पुर्तगालियों ने इस पर अपना कब्जा बना लिया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये पुर्तगालियों की ही कॉलोनी थी, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। तो ये इसी वजह से इस चारों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह, और ये वापस प्राचीर से उतरने की ये रैंप है, यहाँ से नीचे उतरेंगे। यहाँ पे फिर एक तोप लगाई गई है ये प्राचीर पे ही रही होगी, बाद में किसी समय इसको मरम्मत के लिए या और किसी वजह के लिए नीचे लाया गया होगा। ये देखिए, और हम नीचे आ चुके हैं फिर से। और ये सामने ये प्राचीर फिर से किले की, किला घूमने के लिए इस तरह के वाहन भी उपलब्ध है। और ये देखिए यहाँ फिर ये तोपें, और इन तोपों को चलाने के लिए पीछे स्थान भी बनाया गया है। ये देखिए झरोखे बने हुए हैं, उन झरोखों से इन तोपों को लगा के शत्रुओं पे हमला किया जाता था। ये जो सामने देखिए, ये इसका मुख्य लाइट हाउस था इस किले का, जो सबसे ऊंचाई पे था। आप इस पे सोलर पैनल भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और जाने के लिए रैंप बनी हुई है। और वहाँ जाके आपको समुद्र का पूरा 360 व्यू नज़ारा मिलेगा। किले की जो नष्ट हो रही संरचना है उनको ठीक करने का काम जारी है लगातार। ये देखिए ASI ने यहाँ पे कर्मचारी और कारीगरों को लगाया है। ये देखिए यहाँ पे भी एक शिलालेख है, लेकिन वही पुर्तगाली भाषा में। ये किसी योद्धा का चित्र है, और ये भीतर हाल है। तो अभी तो चूँकि इसमें ये देखिए, और हम भीतर देखते हैं इसमें। ये देखिए एक सिंपल सा हाल है ये। और ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ रोमन लिपि में लिखा गया है, लेकिन ये भाषा पुर्तगाली भाषा है, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि ये क्या है। लेकिन ये इस हाल के भीतर, और ये इन खिड़कियों में से आप समुद्र की लहरों का शोर भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये देखिए समुद्र की लहरें, अरब सागर है ये, इसकी लहरें लगातार इस किले की दीवारों को टकराती है। तो ये जो भवन है ये बिल्कुल प्राचीर पे बना हुआ है, और ये सामने, इसके ठीक सामने लाइट हाउस पे जाने का ये रास्ता, इस पे पर्यटक जा रहे हैं। और ये हम भी चलते हैं ऊपर। काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला रैंप है ये, चढ़ने में मुझे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं चल रहा हूँ। और ये ASI के कर्मचारी यहाँ भी काम में जुटे हैं। ये पहला स्टॉप है किले का, रैंप का। और यहाँ से किले का नज़ारा देखिए आप। वो मुख्य द्वार है सामने, जिससे हमने प्रवेश किया। फिर हम प्राचीर के इस हिस्से में गए, और ये पूरी प्राचीर को घूमते हुए हम ऐसा घूमते हुए इस हिस्से में पहुँचे। और ये देखिए प्रकाश परमार साहब भी यहाँ आ चुके हैं। और ये सामने देखिए एक और बुर्ज है, उस बुर्ज पे भी जाने का रास्ता यहीं से है।
और अब यहाँ ऊपर जाने के लिए देखिए इस ओर ये किले का नज़ारा। और अब हम इस आखिरी वाले रैंप पे ऊपर जा रहे हैं। और ये देखिए लाइट हाउस। तो ये इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ तोपें लगा के रखी गई है, ये देखिए। और जो निर्माण इसके टूट फूट गए सही इनको पुराने स्वरूप में लाने के लिए प्रयासरत है। और यहाँ से समुद्र का पूरा नज़ारा और एक किले का कुछ और हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है। किले के पीछे इस टापू पे खाली जगह भी है, कुछ पर्यटक उधर भी घूमने जाते हैं। ये देखिए।